प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी में लेसन 3 हिमालय की बेटियां नामक पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लेसन 2 दादी माँ के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। मैं सभी बच्चों से अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी बच्चों ने अपना गृह कार्य लेसन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने किसी कारणवश गृह कार्य पूरा नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी लेसन नंबर 2 तक गृह कार्य कंप्लीट करें। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी यानी वसंत भाग 2 में लेसन 3 हिमालय की बेटियां पाठ पढ़ रहे हैं। आज इस पाठ को हम शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। तो पाठ है 3 हिमालय की बेटियां। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति। संभ्रांत होता है सभ्य, यानी सभ्य या शिष्ट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। आदर मतलब किसके प्रति? रिस्पेक्ट का भाव, और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मम्मी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, मतलब उसकी ऊंचाई पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था, मतलब आश्चर्यचकित था कि यहाँ दुबली पतली गंगा, क्योंकि जो गंगा है वो हिमालय की पर्वत से निकलती है, और एक दुबली पतली के मतलब बिल्कुल एक धार के रूप में ही वहाँ से निकलती है। यहीं यमुना, यहीं सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यानी पर्वत से वो एक धारा के रूप में, एक धार जैसे धारा बहती है पानी की, उस तरह से वहाँ से निकलती है और समतल में आकर वो अपना विशाल रूप धारण कर लेती है। इसका उछलना और कूदना, मतलब पानी का, यहाँ पे पानी का उछलना और कूदने को बताया गया है। उछलना और कूदना। खिलखिलाकर हंसते जाना, मतलब पानी का वहाँ से जैसे ही पर्वतों से धारा के रूप में आती है, जैसे ही वो मैदान में आती है तो उसकी जो लहरें होती हैं, कभी बार ऊंची उड़ती है, नीचे उड़ती है, तो उनको यहाँ पे कवि ने खिलखिलाकर हंसते रहने को कहा है। इनका यह भावभंगी मतलब भावों का स्वरूप, भावभंगी करता है भावों का स्वरूप। इनका यह उल्लास होता है, मतलब खुशी, कहाँ गायब हो जाता है? यानी मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल होता है उत्सुकता या जानने की इच्छा, और विस्मय होता है आश्चर्य नहीं होता, जितना कि
बेटियों की बाल लीला को देखकर, यानी बाल लीला बालकों की, यानी बालकों की खेलने की लीला। ये कहाँ ये भागी जा रही हैं, कहाँ ये भागी जा रही हैं। वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। बेचैन करते व्याकुल या परेशान कर रखा है। अपने महान पिता का विराट, विराट का मतलब महान, महान प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त, यानी तृप्त न होना, अतृप्त ही है। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बधुर बधुर अधिकताएँ, अधिकताएँ, बधुर का मतलब होता है बंधी हुई या गहरी, बधुर अधिकताएँ, अधिकता होता है गुफाएँ, गहरी गुफाएँ। सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज होता है हरी भरी, हरी भरी, उपत्यकाएँ होता है घाटियाँ, और अधित्यक्ताएँ होता है गुफाएँ, हरी भरी घाटियाँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन, लीला में से इनकी लीला और निकेतन होता है घर या आवास या भवन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा, मौका मिल जाता होगा। तो यहाँ पे ये पेड़ों के नाम हैं, देवदार है, जैसे चीड़ का पेड़ हो गया, सरो, चिनार का पेड़, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट, नटखट होता है शरारती, शरारती बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनता मतलब कितना परेशान होता होगा। सिर धुनना मतलब परेशान होना। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय, मतलब विराट होता है महान, मौन मतलब चुप, के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल यानी काबुल कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। मतलब ये जो नदियां हैं जैसे रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, ये कुछ नदियां तो बहुत बड़ी है, जैसे गंगा है, गंगा सबसे भारत की पवित्र नदी है। गंगा को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया जा चुका है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी गंगा है। यमुना, गंगा से यमुना नदी निकलती है। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं जो उन हिमालय के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु मतलब दया करने वाला, हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुंदर की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुंदर जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा,
जिन्होंने मैदानों में नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक मतलब ध्यान आकर्षण करने के लिए भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना मतलब लोभित करने वाला, अपनी ओर आकर्षित करने वाला लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुंदर को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। झिझक मतलब संकोच। दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। जो बेटी का जो पति होता है वो परिवार वालों के लिए दामाद होता है। ठीक है, तो उसको दामाद कहते हैं। तो हिमालय को यहाँ पे ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती है। तो प्रिय बच्चों, आज हम लेसन 3 हिमालय की बेटियाँ पढ़ रहे हैं और ये हमने शुरुआत कर दिया है और इसके प्रश्न नंबर 13 तक हमने आज इसको रीड कर लिया है। कल इसके आगे जो भी है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।